एक ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आज इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस ओपन कर रही हैं। ये बात एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स को पता है? ज्यादा नहीं। और सच बोलो, ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये चेंज बहुत क्वाइटली हो रहा है। इसलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हाइप के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए बात करेंगे। सो स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल सेशन वेटिंग फॉर यू ऑल। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है इंडिया में। लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेजर पॉलिसी चेंज किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ग्लोबली 1 से 500 के बीच हैं, वो अपना कैंपस इंडिया में खोल सकते हैं। सो अब यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज को ऑफिशियल परमिशन मिल चुकी है कि वो इंडिया में अपना फुल फ्लेश्ड कैंपस ओपन करें। इस पे और क्लैरिटी लेते हैं। ये ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होने वाले, यस, ये टाइप्स भी नहीं होने वाले हैं, ये एक्चुअल फिजिकल कैंपसेस हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया में खोलने वाली है। मतलब आप इंडिया में पढ़ते हो पर डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी की मिलने वाली है आपको। अब नेचुरली ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 क्लियर रीजंस हैं। हर साल लैक्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, पैसा बाहर जाता था। नंबर 2, इंडिया खुद को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना चाहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना बिना कंट्री छोड़े, ये ऑब्जेक्टिव भी अब फुलफिल होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में, फॉरेन एजुकेशन को इंडिया के अंदर लाया जा रहा है। अब ये सब सुन के आईपीएम एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक नेचुरल थॉट आता है, अगर आईपीएम नहीं हुआ तो क्या ये ऑप्शन देखना चाहिए या नहीं? शॉर्ट और ऑनेस्ट आंसर पता है क्या है? हाँ, इवैल्यूएट तो करना चाहिए, बट ब्लाइंड जंप नहीं मारना चाहिए। इंडियन बीबीए कॉलेजेस अभी भी स्ट्रॉन्ग और प्रूवन है। फॉरेन कैंपसेस उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, बट एक पैरेलल ऑप्शन जरूर बनते हैं। पर इवैल्यूएट तब कर पाओगे जब फैक्ट्स क्लियर हो। इसके लिए पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी लाते हैं, who is actually here। तो नॉइज बहुत है, बट रियलिटी काफी सिंपल है। ऑलरेडी ऑपरेशनल इनटेक स्टार्ट हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके का गुड़गांव के अंदर, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का गिफ्ट सिटी अहमदाबाद गुजरात के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ऑस्ट्रेलिया का गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर। ये जितने कैंपसेस मैंने आपको बताए वो रियल हैं, स्टूडेंट्स ले रहे हैं या लेने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। एंड काफी सारी यूनिवर्सिटीज अप्रूव हो चुकी है या लॉन्चिंग सून के फेज में नेक्स्ट 1-2 इयर्स में। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके in Bangalore, Illinois Institute of Technology USA Mumbai, Coventry University UK once again in Gift City, Victoria University ऑस्ट्रेलिया के अंदर, Istituto Europeo di Design इटली की यूनिवर्सिटी भी अपना कैंपस खोलने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, ब्रिस्टल, अबरदीन यूनिवर्सिटीज यूके के भी अपने अपने कैंपसेस खोलने वाले हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की 2 जानी मानी यूनिवर्सिटीज भी इंडिया में आने वाली हैं। सो ओवरऑल 15 फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी यहां तो अप्रूव्ड है या फिर अनाउंस्ड है आज की तारीख में। तो अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। लिस्ट देख के लगता है ठीक है, काफी ऑप्शंस आपके पास ओपन है, पर यही है सबसे बड़ी गलती का कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ इज दैट फॉरेन टैग क्वालिटी की गारंटी नहीं होता। जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो सब एक लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उनको 3 सिंपल बकेट्स में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बकेट नंबर 1 की, यूनिवर्सिटीज दैट हैव स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मिड टियर रेपुटेशन। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स 200 to 400 के रेंज के बीच है, अपने होम कंट्री में रिस्पेक्टेड है, टीचिंग प्लस एम्प्लॉयबिलिटी फोकस्ड है। और इनकी अगर एग्जांपल की बात की जाए तो साउथहैम्पटन, डेक्कन, वोलोंगोंग, लिवरपूल इनमें फॉल करती हैं। आईपीएम एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी सेंसिबल फॉरेन कैंपस ऑप्शंस हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज को आप चूज कर सकते हैं। पर सारी यूनिवर्सिटीज यहां नहीं आती। बकेट 2 में आती है एवरेज ग्लोबल स्टैंडिंग्स वाली स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी। एंड यहां डिग्री तब काम करती है जब स्टूडेंट्स खुद एफर्ट करता है। प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग सब आपके कंट्रोल में होता है। सो एवरेज एफर्ट इज गोइंग टू बी एन एवरेज आउटकम। तो मैं आपसे कहूंगा कि बकेट 2 को फिलहाल प्लीज अवॉइड करिएगा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर आता है एक ऐसा बकेट जिसमें आपको हाई रिस्क, नेम बिग, एग्जीक्यूशन अनक्लियर वाली यूनिवर्सिटीज रहेंगी. सो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का नाम लगता है पर कैंपस न्यू है, एलुमनाई जीरो है एंड प्लेसमेंट्स भी अनक्लियर होने वाले हैं. सो सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटी का टेक डिसीजन करना, ये यूनिवर्सिटीज काफी हद तक आपके लिए डेंजरस कर सकती हैं. तो अब जब आपको क्वालिटी समझ आ गई है तो थोड़ी अनकंफर्टेबल बात पे डिस्कशन करना भी जरूरी बनता है. सबसे पहला डार्क साइड ये है कि डिग्री का नाम सेम हो सकता है पर एलुमनाई नेटवर्क, रिक्रूटर ट्रस्ट, एक्सपोजर, ये सब इंडिया कैंपस में टाइम के साथ बिल्ड होगा. पहले से ही इन यूनिवर्सिटीज में जो चार्म है वो इंडियन कैंपसेस के साथ नहीं होंगे. तो फर्स्ट फ्यू बैचेस में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग फेज बन सकता है एंड रियली वी डू नॉट नो वेयर इट्स गोइंग टू गो. और इसी वजह से नेक्स्ट इश्यू एक और आता है और वो डार्क साइड होता है फी वर्सेस रिटर्न्स का. फॉरेन कैंपसेस चीप नहीं है. 8 to 15 लाख रुपीस की आपसे फी चार्ज कर सकते हैं और ये कॉमन रेंज है. प्रॉब्लम फीस भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की प्रेडिक्टेबिलिटी अब भी नहीं की जा सकती. सो शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट्स अनसर्टन, लॉन्ग टर्म ग्लोबल वैल्यू पॉसिबल है. इस पॉइंट पे एक और मिथ ब्रेक करना बहुत जरूरी है एंड दैट्स द डार्क साइड नंबर 3, फॉरेन डिग्री इज इक्वल टू फॉरेन जॉब. ये सबसे बड़ा मिथ है. क्लियर इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, इंडिया कैंपस से फॉरेन जॉब गारंटी बिल्कुल 100% गारंटी नहीं है. ग्लोबल करिकुलम जरूर मिलेगा आपको, हायर स्टडीज के लिए एज भी मिलेगी, बट जॉब आपकी स्किल्स डिसाइड करते हैं, डिग्री सिर्फ एंट्री टिकट होती है. ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग. तो लॉजिकल सवाल ये है कि ये ऑप्शन किसके लिए है और किसके लिए नहीं, इसका आंसर जानना बहुत जरूरी है. तो ये ऑप्शन तभी सेंस बनेगा जब अगर आप सेल्फ ड्रिवन हो, ग्लोबल एक्सपोजर आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, रिस्क को समझ के ले रहे हो. ये ऑप्शन रिस्की है अगर आपका थॉट सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए आपको आगे बढ़ा रहा है, स्ट्रक्चर्ड इंडियन कैंपस एक्सपेक्टेशन हो और साथ साथ फॉरेन इज इक्वल टू ऑटोमेटिक सक्सेस का माइंडसेट हो आपका. सो देन इट्स गोइंग टू बी रियली रिस्की. सो फूक के कदम लीजिएगा. अगर आप और भी कंफ्यूज्ड हो और एक सिंपल फ्रेमवर्क आपको चाहिए तो मैं आपको स्मार्ट डिसीजन लेने का एक फ्रेमवर्क भी दे रहा हूं. आईपीएम एस्पिरेंट्स के लिए आईपीएम और द टॉप इंडियन कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईएम्स शुड बी द प्राइमरी चॉइस. सेकंड चॉइस शुड बी स्ट्रॉन्ग रैंक्ड फॉरेन कैंपसेस, दैट कैन बी द पैरेलल ऑप्शन एज वेल. नंबर 3 पे स्किल्स और आपकी इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उनको जरूर चेक करिएगा हर कॉलेज में जाने से पहले. एंड कैट जीमेट के ऑप्शन को भी आप ओपन रखिएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टर्स अब्रॉड इज लेवरेज नॉट एस्केप, इस माइंडसेट पे चलिएगा. बीबीए के स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस को भी आप एक पैरेलल ऑप्शन के फॉर्म में रखिएगा. This is my advice to each and everyone. Hit the like button, subscribe Supergrads YouTube channel and come over here again and again for more content like this. And comment में मुझे जरूर बताइएगा कि next video किस पे चाहिए. I will try to make a video on that particular topic. Thank you. Thanks a lot.